अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू चैंपियन लर्निंग्स। मैं हूं उस्मान शहजाद और आज हम बात करेंगे जॉन लॉक के बारे में। अब जॉन लॉक जो थे वो इंग्लिश फिलोसोफर थे और फिजिशियन थे। जो उनकी ज़िंदगी के मेजर वर्क्स थे वो उन्होंने 60 साल की उम्र के बाद लिखे। उनको फादर ऑफ लिबरलिज्म कहा जाता है क्योंकि उनके आइडियाज़ थे बहुत सारे लिबर्टी पे और इक्वालिटी पे। जॉन लॉक के हिसाब से जब भी कोई इंसान पैदा होता है तो उसका जो माइंड होता है वो एक ब्लैंक स्लेट की तरह होता है और जो भी उसके अंदर नॉलेज जाती है वो थ्रू एक्सपीरियंसेस जाती है। और एक्सपीरियंस आपको कहाँ से होता है? वो आपकी सेंसेस के थ्रू होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कई लोग कहते हैं कि हम पढ़ के सीखते हैं या सुन के सीखते हैं या फिर वीडियोस देख के सीखते हैं। तो आप किसी न किसी तरह अपनी सेंसेस को यूज करके सीख रहे हो। जैसे अगर आप ऑडिटरी लर्नर हो तो आप अपनी हेयरिंग की सेंस के थ्रू सीख रहे हो। अगर आप विजुअल लर्नर हो तो आप विजुअल सेंस यानी देख के सीख रहे हो दूसरों को। लेकिन बेसिकली जॉन लॉक का आर्ग्यूमेंट ये था कि नॉलेज जो है वो सिर्फ एक्सपीरियंस से आ सकती है और कहीं से नहीं आ सकती आपके माइंड के अंदर। अब जॉन लॉक का एक बड़ा ही कमाल का कोट है, रीडिंग फर्निशेस द माइंड ओनली विद मटेरियल्स ऑफ नॉलेज, इट इज थिंकिंग दैट मेक्स व्हाट वी रीड आवर्स। इसका मतलब बेसिकली ये है कि जो रीडिंग है वो सिर्फ आपको नॉलेज देती है। अगर आपको उस नॉलेज को अंडरस्टैंडिंग में कन्वर्ट करना है, कुछ समझना है उससे, तो आपको अपनी थिंकिंग अप्लाई करनी होगी। इसको आप एक और तरीके से भी देखो कि अगर आपने रीडिंग कर ली किसी भी चीज की सरफेस लेवल पे यानी ऊपर ऊपर से पढ़ लिया तो उसका आपको जिंदगी में फायदा नहीं होगा। लेकिन अगर वो जो भी आपने पढ़ा अगर आपने अपनी लाइफ की सिचुएशन के हिसाब से उसको अप्लाई कर लिया तो आपको बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा उसका। क्योंकि ये हैबिट ज्यादातर लोगों में होती है कि वो हर चीज को सरफेस लेवल से देखते हैं। नहीं, आपको डीप जाके देखना है कि एक्चुअल में क्या बात की जा रही है, उसको आपको पूरी तरह से समझना पड़ेगा। अब लॉक के हिसाब से जो भी नए ओपिनियंस आते हैं ना सोसाइटी में, उनको ज्यादातर डाउट किया जाता है और उनको क्रिटिसाइज किया जाता है, उनको अपोज किया जाता है। अब अपोज करने की कोई वजह नहीं होती। ये नहीं कि वो जो पर्सपेक्टिव है वो इंटेलेक्चुअली गलत है या उसमें कोई फ्लॉ है पर्सपेक्टिव वाइज। ये इसलिए किया जाता है क्योंकि सोसाइटी में वो चीज कॉमन नहीं होती। क्योंकि क्या है ना कि आपकी सोसाइटी के कुछ नॉर्म्स हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स हैं। तो कोई भी ऐसा बिलीफ, कोई भी ऐसा पर्सपेक्टिव जो कि सोसाइटी के नॉर्म्स को कॉन्ट्रडिक्ट करता है, उसको क्रिटिसाइज किया जाता है बहुत बुरे तरीके से। हो सकता है वो जो पर्सपेक्टिव है वो सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए अच्छा हो सकता है वहां पे सोसाइटी को रीवैल्यूएट करने की जरूरत हो कि ये जो नॉर्म चला आ रहा है ये गलत भी हो सकता है, लेकिन कोई इसको कंसिडर भी नहीं करता। एक्सेप्ट करना तो बहुत दूर की बात है। अब जॉन लॉक का एक और कोट है, व्हाट वरीज यू मास्टर्स यू। अब इसका मतलब बेसिकली ये है कि आपको अगर किसी चीज से डर लग रहा होता है तो आपको अपने आप को पुश करना चाहिए उसको करने के लिए। क्योंकि उससे क्या होगा कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे, आप अपने आप को चैलेंज करोगे, तो आप बहुत कुछ सीखोगे उस प्रोसेस में, आप बहुत ज्यादा ग्रो करोगे, आप अपने हिडन पोटेंशियल को बहुत हद तक डिस्कवर करोगे, आप बहुत कुछ ऐसा कर जाओगे कि आपने खुद अपने आप से एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि ये मैं कर सकता हूँ एक्चुअल में। और ये चीज आपने जरूर नोटिस की होगी कि जब भी आप कोई काम स्टार्ट करते हो ना तो शुरू शुरू में आप बहुत ज्यादा नर्वस होते हो, आपको बहुत ज्यादा डर लग रहा होता है। लेकिन जैसे जैसे आहिस्ता आहिस्ता उस पर काम पे ग्रिप आती जाती है, आप में कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है, आपका और कंट्रोल आता जाता है और आप फिर एक्चुअली कहते हो यार ये तो बहुत आसान था, मैं तो ऐसे ही डर रहा था। अब जॉन लॉक के हिसाब से अगर आपको इस दुनिया में अपने आप को डिफेंड करना है ना तो आपको नॉलेज को यूज करना होगा। बेसिकली जिस भी चीज के बारे में हमें नॉलेज होती है ना उससे रिलेटेड हमारा कॉन्फिडेंस एक अलग ही लेवल का होता है और उस चीज में हमें कोई भी बेवकूफ नहीं बना सकता दुनिया में। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कोई बिजनेस कर रहे हो और आपको बेसिकली किसी ग्राफिक डिजाइनर को हायर करना है, तो अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं होगी ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड तो वो बंदा जिंदगी भर आपको बेवकूफ बनाता रहेगा। तो आपको एटलीस्ट बेसिक लेवल नॉलेज होनी चाहिए ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में, क्योंकि दुनिया में तो लोग आपको बेवकूफ बनाने के लिए तैयार बैठे हैं। तो अगर आपको नॉलेज है किसी चीज की तो वो नॉलेज आपको हमेशा बचाएगी इस दुनिया में। अब जॉन लॉक के हिसाब से आप एक बच्चे के क्वेश्चन से ज्यादा सीख सकते हो बनिस्बत एक एडल्ट के जो कि कम्युनिकेट कर रहा है कुछ। क्योंकि बच्चों का क्या होता है, वो एक क्लीन स्लेट की तरह होते हैं,
उनके अंदर कोई एजम्पशंस नहीं होती, उनके अंदर कोई फियर्स नहीं होते, वो बिल्कुल ब्रूटली ऑनेस्ट होके बोलते हैं। उसके अलावा उनके अंदर कोई कंडीशनिंग नहीं पड़ी होती, उनके कोई कॉन्वर्जेशनल फिल्टर्स नहीं होते, तो वो बिल्कुल एज इट इज देखते हैं हर चीज को। तो उससे आप बहुत सीख सकते हो। अब बड़ों का क्या है, उनका माइंड कंडीशनड है, उनके अंदर बहुत से डर हैं, उनकी कॉन्वर्जेशन में बहुत सारे फिल्टर्स हैं, और बहुत सारे बड़े जो हैं वो तो क्वेश्चंस पूछते ही नहीं है, वो डरते ही रहते हैं। लेकिन एक बात आपको याद रखनी होगी, क्वेश्चंस किए बगैर अपने आप से भी पूछो, चाहे सोसाइटी में पूछो, उसके बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते जिंदगी में। अब जॉन लॉक के हिसाब से अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव करने के दो पर्पसेस होते हैं। एक तो है कि आपकी अपनी नॉलेज बढ़े, आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़े, और दूसरा ये होता है कि आप उसको नॉलेज को शेयर भी करो। फिर जो भी आपके इर्द गिर्द लोग हैं जिनको उस नॉलेज की जरूरत है, उनके साथ आप शेयर कर सकते हो। कुछ लोगों के अंदर ये भी हैबिट होती है कि उनको लगता है कि हमारे जो सीक्रेट्स हैं हमें वो रिवील नहीं करने चाहिए, किसी को बताने नहीं चाहिए। ये गलत तरीका है। आपको लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि उस प्रोसेस में आप भी बहुत कुछ सीखोगे। हो सकता है आपने किसी के साथ कोई नॉलेज शेयर की और उसने उसको किसी और पर्सपेक्टिव से आपको बताया, तो आपको भी सीखने को मिला। आपने कहा यार ये तरीका मैं यूज करता था, लेकिन ये तरीका भी अच्छा है, तो हो सकता है आप वो अडॉप्ट कर लो। तो नॉलेज शेयरिंग जो है वो दोनों तरह से फायदेमंद है। जो सिखा रहा है वो भी और सीखेगा, और जो सीख रहा है उसके लिए तो फायदा है ही। अब जॉन लॉक के हिसाब से जो सबसे ज्यादा पावरफुल चीज होती है दुनिया में, वो है कि हमें अपने ऊपर कंट्रोल कितना है। अपने ऊपर कंट्रोल होने का मतलब कि अपने माइंड पे कितना आपको कंट्रोल है, अपने थॉट्स पे कितना कंट्रोल है, अपने एनिमल इंस्टिंक्ट्स पे कितना कंट्रोल है। और ये चीज भी बहुत मैटर करती है कि आपकी इंडिविजुअलिटी कितनी इंटैक्ट है। अगर आपका अपने ऊपर जो कंट्रोल है वो बहुत ही तगड़ा है, तो फिर आप दुनिया में किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकते हो। पहली बात तो आपको मैनिपुलेट करना इतना आसान नहीं है। दूसरा, आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। तीसरा, आप में हमेशा एक पॉजिटिविटी होती है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। और सेल्फ कंट्रोल जो है ये कोई डेस्टिनेशन नहीं है जहां पर आप पहुंच जाओगे। ये एक लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिस है। ये बेसिकली एक स्ट्रगल है जो आपके खुद के साथ पूरी जिंदगी ही चलती रहेगी। कई बार ऐसा होगा कि बिकॉज ऑफ सिचुएशंस, बिकॉज ऑफ पीपल, आप सेल्फ कंट्रोल लूज करोगे, लेकिन आपको उसको दोबारा से रीगेन करना होगा। आजकल तो वैसे ही सोशल मीडिया का दौर है, तो सेल्फ कंट्रोल की और भी ज्यादा जरूरत है आपको, क्योंकि सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्ट करने के लिए तैयार बैठा है। और ये चीज आपने अक्सर एक्सपीरियंस की होगी कि थोड़ी देर के लिए हमने कहा कि चलो फोन देखते हैं, और कितने घंटे निकल गए आपको पता ही नहीं चलता। तो व्यूअर्स, आई होप इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वाकई सीखने को मिला हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।